एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीनियस मैड। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 का ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच आर गोइंग टू कम इन योर 2024 बोर्ड एग्जाम। जी आपने सही सुना। आज हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ यही डिस्कशन नहीं करेंगे कि कौन से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आने वाले हैं, बल्कि हम ये भी देखने वाले हैं कि कौन सा आपको टेक्स्ट बुक के बीच में ये जो आपको सेक्शंस दिखाई दे रहे हैं, ये सेक्शंस में कौन सा टेक्स्ट बुक के बीच का ऐसा क्वेश्चन होगा जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन योर बोर्ड एग्जाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ और देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये है चैप्टर 5 का फर्स्ट पेज। देखिए, सबसे पहला एक काम करिएगा कि आप टेक्स्ट बुक खोल लीजिए या तो फिर आप अपने साथ नोटबुक लेकर बैठिए, क्योंकि आपको चीजें मार्क करनी पड़ेंगी, आपको क्वेश्चंस लिखने पड़ेंगे हर एक चैप्टर्स के। हम ऐसे चार या पांच तो नहीं बोल सकते क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी रहेगा। तो एटलीस्ट 20 to 25 क्वेश्चंस पूरी टेक्स्ट बुक से हम चेकआउट करेंगे, जो कि इन बिटवीन द लाइन। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनको बोलते हैं इन बिटवीन द लाइन क्वेश्चन, और नॉर्मली ये 1 मार्क्स 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन फ्रेम आउट होते हैं यहाँ से। ये वाला सेक्शन देखो, एनर्जी एंड यूज ऑफ एनर्जी में, इसमें अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर बोलेंगे मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी। इस पे क्वेश्चन आएगा ये व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो अगर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पूछा तो आपको ये वाला सेक्शन लिखना है। आई होप आपको ये समझ में आ रहेगा। इसके बाद जब हम फर्दर मूव करेंगे, ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट। यहां से आपको दो तरीके का क्वेश्चन बनेगा। पहला तो बनेगा इलेक्ट्रिक पावर प्लांट आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये यहाँ का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और किसने इन्वेंट किया था इसको? तो इन्वेंट किया था बाय माइकल फराडे। उसके बाद अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आपको यहां से ये पूरा का पूरा प्रिंसिपल उतारना है। यहां से 3 क्वेश्चन पूछेंगे। पहला प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, उसके बाद पूछेंगे अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल। वो प्रिंसिपल का मतलब क्या है वो भी आपको यहां से वो पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको इतना पार्ट समझ में आया कि इसमें कौन सा क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा जब हम नेक्स्ट देखें, इसी का आप लास्ट लाइन अगर आप देखते हो तो लास्ट लाइन आपका कौन सा है? देखो, इलेक्ट्रिक जनरेटर का पार्ट है। इलेक्ट्रिक जनरेटर लास्ट लाइन आपको दिख रहा है क्या? ये देखो यहाँ पर, ये आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर का पार्ट। यहां पर आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं विच इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो उसमें आपका आंसर क्या आने वाला भाई? इलेक्ट्रिक जनरेटर आएगा। यहां से इस पैराग्राफ से इतने क्वेश्चंस मार्क कर लेना, अंडरलाइन कर लेना, और जो क्वेश्चंस बोला उसको उसके सामने आप लिख देंगे। देन ऑल्सो आपको रिवाइज करने के लिए एट द एंड में चीजें सिंपल हो जाएंगी। चलिए मूव ऑन करते फर्दर। ऐसे हम पूरे चैप्टर्स का करने वाले हैं। हर एक सेक्शंस के वीडियोस बहुत जल्दी आएंगे। अब देखिए, इस पेज पे अगर आप देखें तो सबसे पहला बेसिक जो डायग्राम रहेगा ये डायग्राम पे वो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये डायग्राम पे आपको क्वेश्चन कैसा पूछेंगे कि भाई एक स्टीम टरबाइन का क्वेश्चन बताओ। ये डायग्राम देंगे और बोलेंगे कि डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देख भाई, इसका नाम इधर दिया है, स्टीम टरबाइन है, बराबर। अच्छा, अभी स्टीम टरबाइन बोल दिया तो टरबाइन से 2-3 क्वेश्चन बनेंगे इधर। टरबाइन इज यूज्ड टू रोटेट द मैग्नेट इन द जनरेटर। तो आपको क्या पूछेंगे? व्हाट इज द यूज ऑफ टरबाइन। एक ये क्वेश्चन बनेगा। दूसरा बनेगा विच एनर्जी, व्हाट इज द टाइप ऑफ एनर्जी विच इज यूज्ड बाय टरबाइन। तो टरबाइन कौन सा एनर्जी यूज करता है भाई? काइनेटिक एनर्जी यूज करता है। आई होप आपको ये इतना यहां तक समझ में आ रहा है कि हम किस हिसाब से पूरे 10th के बोर्ड के प्रिपरेशन को देखने वाले हैं। कौन सा एनर्जी आएगा? तो भाई काइनेटिक एनर्जी आएगा। उसके बाद द टरबाइन इज कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक जनरेटर। कभी कभार ये भी आपसे पूछ लेते हैं दस द मैग्नेट। अच्छा, बस इसके बाद इतना ही सेक्शन रहेगा। तो यहाँ पर ये डायग्राम दिखा के आपको इस पे ये क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ना हाई वेलोसिटी स्टीम, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। और प्लस आपको इसका नेमिंग्स भी याद रखना है। ब्लेड है, नोजल है, डील है, शाफ्ट है। कभी कभार आपको नेमिंग का भी क्वेश्चन वो दे सकते हैं। इसके बाद जब हम फर्दर इसके आगे जा रहे हैं तो देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का डायग्राम दिया है। तो ये डायग्राम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में इन्होंने बात किया है। चलिए मूव ऑन करते फर्दर। अच्छा,
अभी हम ये जो सेक्शन देखने वाले हैं ये इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा, क्योंकि ये जो हमारा रहेगा ये बेसिक पार्ट रहने वाला किसी भी सेक्शंस के लिए। ये हमारा क्या है देख भाई, बेसिक पार्ट है। बेसिक पार्ट किसका? तो टरबाइन, प्रॉपर यूज ऑफ एनर्जी, प्रॉपर एनर्जी सोर्स किसी भी इलेक्ट्रिकल। इसमें ये लास्ट वाला सेगमेंट सेम रहने वाला है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सब में रहेगा, जनरेटर सब में रहने वाला है, टरबाइन सब में रहने वाला। तो बदलेगा क्या भाई? तो बदलेगा ये वाला पार्ट बदलेगा जिसके अंदर प्रॉपर एनर्जी सोर्स चाहिए। अब हम बात करेंगे थर्मल एनर्जी पावर प्लेट, पावर बेस्ड पावर स्टेशन, थर्मल एनर्जी बेस्ड पावर स्टेशन। अगर कि हम इसकी बात करें तो इसमें जो हमको इसके सेक्शंस को अगर आप चेकआउट करें तो इसमें जो पार्ट है वो सबसे पहला क्या देखो, फ्यूल है। हमेशा याद रखना सबसे पहली चीज आपको क्या चाहिए थी, फ्यूल। अच्छा, इसमें ये जो फ्लो चार्ट है, दिस फ्लो चार्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये फ्लो चार्ट आप कर लीजिएगा। इसमें कभी कभार आपको बीच में एक दो चीजें गायब कर देंगे और बोलेंगे कि फिल इन द ब्लैंक्स, या तो फिर आपको पूरा का पूरा ये देंगे, फ्लो चार्ट शोइंग जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूजिंग थर्मल एनर्जी। ये भी क्वेश्चन आपको डायरेक्टली वो पूछ सकते हैं। और इसके बेसिस पे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे वो भी बताता हूं। देखो, फ्यूल क्या यूज हो रहा है थर्मल पावर, थर्मल एनर्जी में? कोल। तो आपको पूछेंगे विच टाइप ऑफ फ्यूल इज यूज, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा भाई? कोल यूज करना। कोल इज अ फ्यूल विच इज यूज्ड इन थर्मल पावर जनरेशन। फिर उसके बाद वहां से वो क्या हो रहा है, बॉयलर। अच्छा, ये जो सेक्शंस है इनके पास कुछ अपनी एनर्जीज भी होंगी, इसका फ्लो चार्ट आपको आगे मिलेगा। ये स्टीम टरबाइन, स्टीम टरबाइन के बाद जनरेटर, जनरेटर के बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि कॉमन एक पार्ट होने वाला है। तो यहां से ये क्वेश्चन आपका बनता है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सेक्शंस में। अच्छा, अभी यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये भी इसी से रिलेटेड ही है। सिंस थर्मल एनर्जी इज यूज्ड हियर टू इलेक्ट्रिकल सच पावर प्लांट्स आर कॉल्ड एज थर्मल। थर्मल एनर्जी है इसीलिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, थर्मल। थर्मल का मतलब क्या होता है भाई? थर्मल का मतलब होता है हीट, हीट एनर्जी। अभी देखो, हम लोगों ने बात किया था कोल का। कोल में कौन सा एनर्जी रहता है? तो केमिकल एनर्जी। और वो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है? तो थर्मल एनर्जी। फिर थर्मल एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है? काइनेटिक एनर्जी इन द स्टीम। ध्यान रखना, दो काइनेटिक एनर्जी, एक स्टीम में, और उसके बाद वो काइनेटिक एनर्जी इन द स्टीम किस में कन्वर्ट होता है? काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन में कन्वर्ट होता है। और काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन एट लास्ट आपको क्या देगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसको बोलते हैं एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन पूछा तो ये डायग्राम बनाना, स्कीमेटिक पूछा तो वो बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, आपसे ना एग्जाम में ये क्वेश्चंस भी वो पूछ सकते हैं, जो कि यहाँ पर दिया देखो, व्हाई द एनर्जी इन द कोल इज कॉल्ड एज केमिकल एनर्जी। व्हाई? बिकॉज कोल इज मेड अप ऑफ कार्बन। कार्बन हो रहा है और कार्बन के साथ आप उसका क्या करें? कंबशन। कंबशन मतलब क्या? आप उसमें आग लगा रहे हो, तो इसीलिए वहां पर कौन सा एनर्जी रिलीज होता है? केमिकल एनर्जी। व्हाई स्टीम इज यूज्ड टू रोटेट द टरबाइन? क्योंकि स्टीम अंडर हाई प्रेशर बहुत बोलते ना, आप उसको वापस कंडेंस कर सकते हो स्टीम को वाटर में। तो इसका आंसर आपको नोट्स में मिल जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन भी आपके क्या हो जाएंगे? इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए नेक्स्ट, स्कीमेटिक्स। स्कीमेटिक्स आपको कब करना है? एग्जाम के एक दिन पहले करना है। ज्यादा इसमें से अगर खाली आपको इतना याद रखना कि स्कीमेटिक के डायग्राम पूछ सकते हैं। डायग्राम बनाने को नहीं बोलेंगे, आपको बोलेंगे कि आइडेंटिफाई, और आइडेंटिफाई करने के बाद क्वेश्चन कौन सा पूछेंगे? तो जो अभी हम लोग ने डिस्कस किया वही। इसको ब्लॉक डायग्राम भी बोलते हैं, याद रखना। अच्छा, तो अंडरस्टैंड हाउ द बॉयलर, टरबाइन, जनरेटर, ये सब पावर स्टेशन के आपको बोलेंगे ना कंपोनेंट्स। तो क्या क्या आएगा देख भाई, बॉयलर आएगा, टरबाइन आएगा, जनरेटर आएगा और कंडेंसर आएगा। इसमें और कुछ आपको नहीं मिलेगा। वंस द टरबाइन रोटेटेड, नहीं कुछ नहीं। यहाँ पर सिर्फ ये याद रखना, हीट एनर्जी इन द स्टीम इज गिवन टू द वाटर एंड स्टीम कंडेंसेस बैक टू द वाटर। फिर हीट एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, ये भी कुछ नहीं। लास्ट वाला सेक्शन अगर आप चेक करो, थर्मल पावर जनरेशन, ये वाला सेक्शन आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है। देख भाई, मैं जितना भी बता रहा हूँ बड़े आंसर्स नहीं, क्योंकि साइंस के लिए आपको बड़े आंसर्स बिल्कुल नहीं करने हैं। किल सिर्फ और सिर्फ गिव साइंटिफिक रीजन करिए, उसके अलावा सारे के सारे आपको बहुत ऐसे एक एक माइनर माइनर सेक्शंस करने, टेक्स्ट बुक के बीच के क्वेश्चंस करने। अभी यहाँ पर जैसे अगर आप बात करो प्रॉब्लम्स की, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है देखो, बर्निंग ऑफ कोल रिजल्ट्स इन एमिशन ऑफ गैसेस लाइक कार्बन। Burning of coal result in emissions of gases like carbon dioxide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, which are harmful to the health. Which are harmful to the health. ये वाला सेक्शन अगर आप चेक करोगे, ये वाला सेक्शन अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर देखो, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच आर हार्मफुल टू द ह्यूमन हेल्थ। ये यहाँ से आपको पूछ सकते हैं कि विच टाइप ऑफ गैसेस आर रिलीज ड्यूरिंग द थर्मल कंबशन ऑफ थर्मल पावर प्लांट। फिर अलॉन्ग विद एमिशन ऑफ गैसेस, बर्निंग ऑफ कोल सूट पार्टिकल्स आर ऑल्सो रिलीज। तो ये भी आपको पूछ सकते हैं, विच आर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के लिए जो
हार्मफुल रहता है। इसके बाद देयरफॉर इन फ्यूचर, अच्छा ये देखो रिजर्व्स ऑफ फ्यूल आर लेस है, तो फ्यूचर में इसकी अवेलेबिलिटी खत्म हो सकती है। और उसके साथ साथ ये जो टेबल है, ये टेबल आपका क्या है, इंपॉर्टेंट टेबल है भाई। ये टेबल जो आपका ये क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट टेबल रहने वाला है। आई होप आपको ये पावर प्लांट समझ में आया। चलिए अब इसमें से आपको सिर्फ इतने क्वेश्चंस करने हैं, बार बार इसी चीज का अगर आप रिविजन करेंगे तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें दिमाग में अच्छे से बैठ जाएंगी। पूरा का पूरा नहीं, अब आपका जब भी ये चैप्टर ओपन होगा तो इसमें से आपको सिर्फ यही चीजों पे ध्यान देना जो जो मैं आपको अंडरलाइन करवा रहा हूं। अभी देखो न्यूक्लियर एनर्जी की जब आप बात करते हो, न्यूक्लियर एनर्जी में फ्यूल देखो कौन देता है, फ्यूल कौन दे रहा है भाई, यूरेनियम और प्लूटोनियम। तो यूरेनियम आपको क्या पूछेंगे, राइट एनी टू नेम्स ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो एक आएगा यूरेनियम और एक आएगा प्लूटोनियम, यूज्ड टू जनरेट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। द एनर्जी इन द स्टीम रोटेट्स द टरबाइन। चाहिए तो बाकी का सेम है। ये देखो न्यूक्लियर रिएक्टर सिर्फ ये चेंज हुआ है। इसके बाद ये वाटर को कन्वर्ट करता है स्टीम में, इसके अंदर कौन सा एनर्जी रहेगा, तो काइनेटिक एनर्जी। स्टीम में भी जाएगा काइनेटिक, जनरेटर में भी काइनेटिक, और लास्ट में आपको क्या देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगा। ये जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है इसको आप बोलते हो स्टेप बाय स्टेप कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। क्या बोलते हैं भाई लोग, तो स्टेप बाय स्टेप कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। अभी देखो यहाँ पर दिया है स्टेप बाय स्टेप कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। अगर आपको पूछा स्टेप बाय स्टेप कन्वर्जन ऑफ एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो आपको ये लिखना है क्या, न्यूक्लियर एनर्जी, थर्मल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी टरबाइन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये देखो एनर्जी ऐसे जा रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी कहां से मिला, तो यूरेनियम और प्लूटोनियम से मिला। उसके बाद ये नेक्स्ट वाला जो सेक्शन है थर्मल एनर्जी, ये कहां से मिला, वाटर से मिला। फिर थर्मल एनर्जी बाद काइनेटिक एनर्जी कहां पर कन्वर्ट हो गया, स्टीम में। स्टीम के बाद ये, यहां से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। ये चीजों को अंडरलाइन करते जाइए और नोटबुक साथ में लेके बैठिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिए, क्योंकि जितनी जरूरत आपको है उतनी उसको भी है। अब यहाँ पर देखो ये क्या, यूरेनियम 235 विच एब्जॉर्ब्स द न्यूट्रॉन, और ये क्या करता है, आइसोटोप यूरेनियम 236 में कन्वर्ट होता है। यूरेनियम 236 बीइंग एक्सट्रीमली अनस्टेबल कन्वर्ट्स द एटम इनटू बेरियम एंड क्रिप्टॉन थ्रू अ प्रोसेस ऑफ फिजन। तो किसमें वो कन्वर्ट करता है यूरेनियम एटम्स को, बेरियम और क्रिप्टॉन, बेरियम और क्रिप्टॉन में। और टोटल कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो 200 माइक्रो मेगावोल्ट का एनर्जी वो रिलीज आउट करते हैं। इसमें से सिर्फ आपको इतने क्वेश्चन आ सकते हैं। आइसोटोप्स पूछेंगे, आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम, उसके बाद वो किस में कन्वर्ट कर रहा है तो वो पूछेंगे, दैट्स इट। चलिए इसके बाद ये वाला सेक्शन देखिए। ये वाले सेक्शन में न्यूट्रॉन रिलीज्ड इन द, तो फिर ये आपको क्या दिखाता है, देखो भाई चेन रिएक्शन दिखाता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आर कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ थर्मल एनर्जी। ध्यान देना, कंट्रोल एग्जाम में कभी भी आपको फंसा देंगे, ट्रू और फॉल्स का सेक्शन में बात करेंगे, बोलेंगे अनकंट्रोल, तो आपको याद रखना ये कौन सा है, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। क्योंकि अगर कंट्रोल नहीं होगा तो वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो भाई ये कन्वर्ट हो जाएगा एटॉमिक बॉम्ब में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, तो एटॉमिक बॉम्ब में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए इसके साथ साथ अभी ये न्यूक्लियर फिजन देख लीजिए। न्यूक्लियर फिजन में यहां से आपको ये जो डायग्राम है, दिस डायग्राम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये डायग्राम पे आपको क्वेश्चंस पूछेंगे ही पूछेंगे। इफ अगर ये डायग्राम को सिलेक्ट किया तो ये डायग्राम इनका फेवरेट डायग्राम होता है भाई लोग। देखो ये डायग्राम दिया है, ये डायग्राम में अभी जो हमने पूरा बात किया भाई, कभी कभार आपको ये डायग्राम दिखाएंगे, बोलेंगे नेम द डायग्राम, तो न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन है भाई। इसके बाद यहाँ पर देखो ये क्या दिख रहा है, यूरेनियम 235 दिख रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है यूरेनियम 236, और ये कन्वर्ट इसमें देखो बेरियम बी दिखा क्या, और यहाँ पर देखो आपको क्या दिखता है, क्रिप्टॉन। जैसे बेरियम और क्रिप्टॉन में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर देखो और न्यूट्रॉन दिख रहा है। ये न्यूट्रॉन्स क्या करेंगे, 3, यहाँ पर देखो ये 235 था, ये सारे के सारे क्या है आपके 235 है, और ये कन्वर्ट किस में होता है, तो भाई ये इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है, 236, और ये 236 कैसा है, एक्सप्लोसिव है, तो ये क्या रिलीज करके देगा, बेरियम रिलीज करके देगा और क्रिप्टॉन रिलीज करके देगा। उसके साथ साथ एनर्जी भी देगा 200 माइक्रोन। अब मैं बोलता हूँ कि आपको डायग्राम में से जो भी क्वेश्चन आने, तो देख भाई तेरे को सारा क्वेश्चन आता है, सारा का सारा मैंने इधर बता दिया है। सिर्फ आपको क्या करना है, इसको फ्रेम आउट करो जो जो मैंने क्वेश्चन अभी बोला। पहला बेरियम क्रिप्टॉन, उसके बाद आइसोटोप्स 235 है, यूरेनियम का आइसोटोप क्या होगा 236 होगा। एनर्जी कितने का दे रहा है, तो 200 मेगावोल्ट का एनर्जी वो आपको प्रोवाइड करके दे रहा है। नाम क्या रहेगा, तो न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन। अब अगर इसके बाद भी आपको चीजें नहीं समझ में आ रही है या फिर अगर आप नहीं कर रहे हो, तो फिर भाई देख थोड़ा सा कुछ सोचना पड़ेगा तेरे बारे में, या फिर जो भी वीडियो देख रहा है उसके बारे में। अब अपने बारे में खुद ही सोचिए। न्यूक्लियर पावर प्लांट डज नॉट यूज फॉसिल फ्यूल, तो आपको पूछेंगे विच पावर प्लांट डज नॉट यूज फॉसिल फ्यूल, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट। प्रॉब्लम्स लाइक, अच्छा इसकी वजह से पोल्यूशन नहीं होगा, तो पोल्यूशन होगा लेकिन कम। सफिशिएंट न्यूक्लियर फ्यूल इज अवेलेबल, दिस कैन बी गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूछा, बट नॉट इको फ्रेंडली, तो आपका ये रहेगा। अच्छा ये जितने भी हम कर रहे हैं सब नॉट इको फ्रेंडली है। प्रॉब्लम्स की बात करें तो इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम निकलते, देख भाई रेडियो एक्टिव एंड हार्मफुल रेडिएशन, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है।
और ये इसके जो न्यूक्लियर का जो भी वेस्ट रहेगा उसको बोलते हैं न्यूक्लियर वेस्ट। तो उसको डिस्पोज कैसे करें वो भी एक बड़ा क्वेश्चन है साइंटिस्ट के सामने। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हो, ऑब्जर्व द स्कीमेटिक ऑफ थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, डिस्कस व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द टू। क्या सिमिलरिटी बताया भाई, सारा का सारा चीज सिमिलर है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है, फ्यूल का डिफरेंस। किसका डिफरेंस है? तो फ्यूल का। एक जगह थर्मल में जो फ्यूल है, थर्मल में जो फ्यूल है वो कौन सा फ्यूल है भाई? तो कोल है। और इधर कौन सा है? तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जो कि आपका क्या है? यूरेनियम एंड थोरियम। आई होप आपको इतना पार्ट समझ में आया। चलिए अब हम नेक्स्ट एक पावर जनरेशन प्लांट पे मूव करेंगे, जो कि हमारा कौन सा होने वाला है? नेचुरल गैस। चलो आई होप आप मेरे साथ हो, यहीं तक हो। देखो जब अब हम इसकी बात करें, पावर जनरेशन प्लांट बेस्ड ऑन एनर्जी ऑफ नेचुरल गैस, तो इसमें क्या होगा? देख भाई, इन दिस टर्बाइन इज रन हाई टेम्परेचर प्रेशर जनरल कंबशन, प्रेशर कैसे जनरेट हो? कंबशन ऑफ नेचुरल गैस। फिर ये भी सेम है, कंप्रेसर आपको दिख रहा है, कंप्रेसर क्या करता है? कंबशन करेगा, कंबशन से क्या बनेगा? गैस टर्बाइन, गैस टर्बाइन से बनेगा जनरेटर, जनरेटर से बनेगा इलेक्ट्रिकल, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका क्या होगा? जनरेट होगा। इसके बाद थ्री मेन सेक्शन इन दिस टाइप ऑफ प्रेशराइज्ड एज फर्स्ट सेक्शन, फिर उसके बाद कंबशन चेम्बर, फिर यूजिंग अ कंप्रेसर, उसके बाद कंबशन चेम्बर, ये हो गया, ये इधर कुछ नहीं, देन टरबाइन, देन ड्राइव द, बस स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी आपको करनी है। देख रहे हो, अगर हम देखते जाए तो टेक्स्ट बुक में सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ ही सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, और वो सारे के सारे सेक्शंस में आपको मार्क करके दे रहा हूं कि इतनी चीज आपको करनी है। तो साइंस 2, साइंस 1, मैथ्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री का भी सेक्शंस ऐसे सिंपल कर दूंगा मैं। केमिकल एनर्जी देखो, नेचुरल गैस में कौन सा एनर्जी? देख भाई, केमिकल एनर्जी। अभी तक हमने 3 किया, जो हमने न्यूक्लियर वाला किया उसके अंदर अलग एनर्जी था, यहाँ पर ये इस पे क्वेश्चन आपको पूछेंगे, सेम फ्लो चार्ट आपको पूछ सकते हो और एक एक मार्क्स के आंसर, जैसे मैंने आपको बताया। द एफिशिएंसी ऑफ दिस टाइप ऑफ पावर इज हायर देन दैट ऑफ पावर। अच्छा, इसका एफिशिएंसी क्या है? सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा एफिशिएंसी आपको कोई अगर देगा तो वो कौन सा देगा भाई? नेचुरल गैस देगा। सिंस द नेचुरल डज नॉट, व्हाई एफिशिएंसी क्यों ज्यादा? बिकॉज इट डज नॉट कंटेन सल्फर, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस रिजल्ट्स इन लेस पोल्यूशन। तो इससे पोल्यूशन तो होता है, बट जब हम कोल से कंपेयर करें तो थोड़ा कम पोल्यूशन होता है। इसके लिए ये जो सेक्शन है तुम्हारा, सेक्शन बहुत बोलते हैं ना एफिशिएंट हो जाता है। ये डायग्राम तुमको पूछ सकते हैं, स्कीमेटिक पावर प्लांट बेस्ड नेचुरल गैस डायग्राम है ये। अच्छा, विच इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, अभी हम लोगों ने जितना डिस्कशन किया, हमने क्या क्या डिस्कशन किया? तो भाई थर्मल डिस्कशन किया, थर्मल के साथ साथ क्या डिस्कस किया? सेकेंड वाला हमने ये क्या बोलते हैं? नेचुरल गैस डिस्कस किया। नेचुरल गैस के साथ एक और हमने कौन सा डिस्कस किया? तो रेडियो एक्टिव वाला कौन सा था भाई? न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये सबके सब क्या है? नॉट इको फ्रेंडली, ये सब इको फ्रेंडली नहीं है। व्हाई? बिकॉज दे कॉज पॉल्यूशन। तो एग्जाम में ऐसा सीधा क्वेश्चन आएगा, बोलेंगे नाइट एनी 3 पावर स्टेशन जनरेशन विच आर नॉट इको फ्रेंडली, तो उसमें ये तीनों आंसर चिपका रहेगा। अभी ये वाला डब्बा आपको याद रखना है, डब्बा का 2 जगह यूज हो सकता है। पहला तो देख भाई यूज हो सकता है ऑड मैन आउट, और दूसरा हो सकता है मैच द कॉलम। तो इसको इसी के हिसाब से पढ़ना, अपने शॉर्टकट ट्रिक्स बना लो, इसी के हिसाब से पढ़ना कि इसमें से सिर्फ मैच द कॉलम का क्वेश्चन आएगा और ऑड मैन आउट का क्वेश्चन आएगा, और कुछ नहीं आएगा। चलिए इसके बाद वाला सेक्शंस देखते हैं। अब हमने जो जितना पार्ट किया वो सारे का सारा वैल्यू था हमारा, कैसा था वो? नॉट इको फ्रेंडली। अब हम बात करेंगे इको फ्रेंडली क्या होती है चीजें, वो देख। यूरेनियम एंड प्लूटोनियम यहाँ पर आपका हो सकता है कैन लीड टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। वी हैव सीन दैट बर्निंग फॉसिल कॉल हैव सम सर्टेन गैसेस सूट, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होता है, परसेंटेज ऑफ कार्बन इंक्रीज। हाँ, इधर कुछ नहीं है। फिनोमिना ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज एन एग्जांपल। कौन सा फिनोमिना पढ़ रहा है? तो ये सारी चीजों से ग्लोबल वार्मिंग इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाएगा। जनरेट, हाँ, इट लीड्स टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। व्हाट इज द इल इफेक्ट, या फिर व्हाट इज द साइड इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड? तो कन्वर्ट्स एसिड रेन। ये क्या करता है? एसिड रेन देता है। सूट पार्टिकल बर्निंग ऑफ causes air pollution, it can lead to problem respiratory। अच्छा, respiratory systems like asthma। तो ये आपको डिस्कशन में लिखना है, इस पे आपको क्वेश्चन जितना मार्क करो इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। पॉइंट्स को हाईलाइट कर लीजिए, बार बार इसी को रिवाइज करना है। नेचुरल गैसेस में कौन कौन है? एलपीजी एंड सीएनजी। तो आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि विच टाइप ऑफ गैसेस आर नेचुरल गैसेस, सॉरी नेचुरल गैसेस पूछेंगे तो एलपीजी और सीएनजी लिखने का। इसके बाद देखो, इलेक्ट्रिक जनरेशन फ्रॉम वाटर रिजर्वायर, विंड, सनलाइट, बायोफ्यूल एक्सेट्रा आर द एग्जांपल ऑफ सच मेथड्स। और ये कैसे हैं? बायोफ्यूल नेवर एंडिंग मेथड। भाई देख, नेवर एंडिंग मेथड, नेवर एंडिंग मेथड मतलब कि हम इनको बार बार यूज कर सकते हैं। अच्छा, अभी नेवर एंडिंग मेथड है, इसका मतलब क्या हो जाएगा आगे के लिए? देखो, इनको आप क्या बोल सकते हो भाई? एनवायरमेंटल फ्रेंडली बोल सकते हो। तो ऊपर अभी जितना डिस्कशन किया, ये रिजर्वायर, विंड, सनलाइट, ये सारा का सारा क्या आपका
एनवायरमेंटल फ्रेंडली। और आजकल अगर आप देखो, कंसिडरिंग ऑल पॉइंट न्यूक्लियर डिस्पोजल न्यूक्लियर वेस्ट डिजास्टर न्यूक्लियर प्लांट, ये न्यूक्लियर प्लांट का डिस्कशन हमने वहां पर देखा है। आजकल अगर आप देखो तो जितने भी स्टेट्स हैं या फिर जितनी भी कंट्रीज है वो सब किधर हेड कर रही हैं, तो दे आर बिकमिंग ग्रीन एनर्जी, एनवायरमेंटल फ्रेंडली एनर्जी को यूज करने की तरफ वो मूव कर रहे हैं। तो आज का हमारा वीडियो इतना ही रहेगा। इसके बाद का जो भी ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड पार्ट है, जो भी एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली पार्ट है, उसकी वीडियो आपको नेक्स्ट मिलेगी। तब तक के लिए आप इतने क्वेश्चंस को प्रिपेयर करिए और आई होप आपका ये प्रिपरेशन बहुत अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस का डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पिन आउट करिए। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।